सभी आर्यजनों को मेरा सादर अभिनंदन। आइए इस पवित्र पावन कार्यक्रम का शुभारंभ हम सब मिलकर के एक बार गायत्री मंत्र के माध्यम से करेंगे। आप लोग जिस स्थान पर भी बैठे हुए हैं, मन ही मन, और जो मुझे इस फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तथा आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी आर्यजनों से प्रार्थना करूंगी कि मेरे साथ मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण मन ही मन सभी करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कि भगवान जैसा कि भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का दातार वही, आधार वही, करतार वही है। इस जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। माता पिता बंधु वे सखा, सारे जग का भरतार वही है। दुखिनी सहायों का भी वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, तुझ पर संकट काल व बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों, तुझ पर संकट काल व बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों। बुरे वक्त में भी साथी, बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं।
भगवान जैसा वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर से बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, इधर उधर से बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में प्रभु कोई उसकी नजर से बच न सकेगा, देख रहा कण कण में प्रभु कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है, छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे नादान वो तुझसे दूर नहीं है, बहुत निकट भगवान अरे नादान वो तुझसे दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वह भी, पथिक जो बुलाए वह भी उसे ढूंढता है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान कोई नहीं। वो तो जहान में हो, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सर्वप्रथम जगत नियंता परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, जिस परमेश्वर की व्यवस्था में ये संपूर्ण सृष्टि का चक्र चल रहा है, मैं उस ईश्वर की उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और पुनः अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के लिए। जो आर्य समाज अपने आप में सक्रियता के साथ में गति तो कर ही रहा है, लेकिन एक बहुत महान उद्देश्य को लेकर के भी चल रहा है। और जिस उद्देश्य की जानकारी मुझे आज जो ये कार्यक्रम फेसबुक पेज के माध्यम से चल रहा है, इस कार्यक्रम में जिनकी मुख्य भूमिका मुझे जोड़ने की रही, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान
और महर्षि दयानंद के मिशन के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर देने वाले वंदनीय अभिनंदनीय श्रद्धेय श्री प्रेमपाल शास्त्री जी, उन्होंने मुझे अपने उस उद्देश्य के विषय में बताया जो वो चाहते हैं, और साथ साथ उन्होंने मुझे यह भी बताया कि जो उद्देश्य इतना महान है, जिसका मकसद ही महर्षि दयानंद की विचारधारा को गांव गांव तक पहुंचाना और जन जन तक पहुंचाना है, इस उद्देश्य में वो अकेले नहीं हैं, अपितु उनके साथ में उनकी पूरी समिति जुड़ी हुई है। और मुझे ये जानकारी लेकर के भी बड़ा अच्छा लगा कि वो समिति किसी एक शहर की या किसी एक गांव की नहीं है, अपितु आसपास से हमारे जितने भी शास्त्री और आचार्य हैं, क्योंकि ये आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई जिस एटा क्षेत्र के अंदर पड़ता है, वो तो अपने आप में ही आर्य समाज का एक गढ़ रहा है। आज जिसनी ख्याति एटा स्थान को एटा होने के कारण होगी, मैं समझती हूं शायद देश ही नहीं अपितु विदेशों में उतनी ख्याति एटा को आर्य समाज के कारण मिली होगी, क्योंकि वहां के गुरुकुल के परिप्रेक्ष्य में रहकर के जिन ब्रह्मचारियों ने ऋषि मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, और भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण देश विदेश के अंदर फैल करके जिन्होंने आर्य समाज में आचार्य और पुरोहित के पद पर रह करके उन आर्य समाजों की शोभा को बढ़ाया है, हमारे वो सभी धर्माचार्य, मैं जिनको नमन भी करती हूँ, प्रणाम भी करती हूँ। अगर मैं नाम लेने लगूंगी तो सूची इतनी लंबी है कि समय उसी में सारा निकल जाएगा, पर आप लोगों की महान विचारधारा को, आप लोगों के उद्देश्य को और आज आपकी पवित्र उस शैली को मैं प्रणाम करती हूं, जिसका उद्देश्य एक ही है कि शहर में तो व्यक्तियों के पास साधन भी होते हैं, वहां पर आर्य समाज को स्थापित करना, प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गांव, मैं समझती हूं ये भारत की आत्मा ही एक तरह से हमारे गांव हैं। तो गांव के अंदर महर्षि दयानंद की विचारधारा पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, वेद प्रचार आपके द्वार के इस उद्देश्य को लेकर के श्रद्धेय आदरणीय श्री प्रेमपाल शास्त्री जी आचार्य जी जो हमारे चले हैं, और उनके समस्त सहयोगी, उनके समस्त हमारे बंधुजन, हमारे समस्त पुरोहित आचार्य विद्वान जन जो भी उनसे जुड़े हैं, मैं अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूं। परम पिता परमेश्वर इस महान उद्देश्य में अपनी कृपा आप पर रखे और आप इस कार्य को सफल बना पाए, इसको बढ़ा पाए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज की बहुत आवश्यकता पहले भी थी, पर मैं समझती हूं आज ज्यादा है। और उसका कारण ये भी है कि जब ऋषि दयानंद ने आर्य समाज रूपी विचारधारा का प्रचार प्रकार करना आरंभ किया होगा, तो देखो उस समय लोगों में अनपढ़ता थी, पर अनपढ़ता होने के साथ साथ एक सरलता थी, एक सादगी थी। यदि किसी की बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति सहर्ष और बड़ी सहजता से उसको स्वीकार कर लेता था। वो ये मान लेता था कि चलो मुझसे जो बातें कही जा रही है या मुझे जो विचार दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं देने वाला व्यक्ति महान है, बड़ा है और मुझसे अधिक जानता है, इसलिए मैं इसको स्वीकार कर लूं। शायद यही कारण रहा कि महर्षि दयानंद के आगे ही स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे विद्वान, पंडित लेखराम जैसे विद्वान, ध्यान रखिएगा लोगों, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ आर्य समाज रूपी संगठन को खड़ा करने में लगा दिया। गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे विद्वान इस आर्य समाज को मिल गए, जिन्होंने जोरों शोरों पर आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया। और अगर इनके काल के देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आर्य समाज का स्वर्णिम काल रहा हो। पर जैसे जैसे व्यक्ति की शिक्षा का स्तर बढ़ा, और जो कि शिक्षा भी गुरुकुलों की नहीं, शिक्षा भी आर्ष ग्रंथों की नहीं, शिक्षा भी हमारे ऋषि मुनियों की नहीं, वो शिक्षा भी जो मैकाले की पद्धति से इस भारत के अंदर चली है,
उसने सारी नींव को खोखला करके रख दिया और उस खोखलेपन का परिणाम यह निकल करके आया कि देश के अंदर अनपढ़ समझदार हो गए पर पढ़े लिखे मूर्खों की कतारें लग गई कि पढ़ना लिखना गलत है। मैं खुद कॉन्वेंट की शिक्षा से पढ़ी हूं, इसलिए मैं एक कंपैरिजन करके, एक तुलनात्मक अध्ययन करके उस बात को बड़े विश्वास से कह रही हूं। शिक्षित दीक्षित होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो सीधी बात वहां पर बताई गई, विद्या साया विमुक्तये, विद्या से तो मुक्ति मिलती है, पर विद्या होनी चाहिए। आज आप विचार करें, चिंतन करें, जो पढ़ाया जा रहा है उससे क्या तैयार किया जा रहा है? क्या देशभक्त तैयार हो रहे हैं? क्या धर्म भक्त तैयार हो रहे हैं? क्या संस्कार भक्त तैयार हो रहे हैं? क्या चरित्रवान तैयार हो रहे हैं? क्या बुद्धिमान तैयार हो रहे हैं? आज तो व्यक्ति का केवल और केवल उस शिक्षा के पीछे एक ही मोटिव, एक ही उद्देश्य रह गया कि बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया, केवल बस धन कमाने की इसकी जो स्थिति है वो कितनी मजबूत बन सकती है, वैसी शिक्षा हम अपने बच्चों को दे दे। इस उद्देश्य तक हम लोग घूम करके सिमट करके रह गए हैं। आप चिंतन करना, विचार करना, इस शिक्षा के चलते स्थिति क्या बन गई। व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था से दूर हो गया, धर्म की व्यवस्था से दूर हो गया, संस्कारों की व्यवस्था से दूर हो गया। और अगर आपकी पीढ़ी को इस बातों के साथ, इन विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करे तो वो कहता है इट इज ए कंप्लीटली बोरिंग सब्जेक्ट। ये तो एक निराशावादी, एक नीरस विचार है, इसके साथ जुड़ करके मैं क्या करूंगा। तो कैसी फौज तैयार हुई ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियोगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियोगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोग को, है पहचान रोग को। नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोग को, है पहचान रोग को। ये थोड़ा सा असर है, ये थोड़ा सा असर है उसके इलाज का, कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियोगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, शुद्धि का चक्र चल जाता बनता ना पाकिस्तान, है बनता ना पाकिस्तान। शुद्धि का चक्र चल जाता बनता ना पाकिस्तान, है बनता ना पाकिस्तान। हामी ना कोई होता, हामी ना कोई होता, रोजे नमाज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियोगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, सामूहिक
सामूहिक ढंग से भाग लेते राजनीति में, आर्य राजनीति में। सामूहिक ढंग से भाग लेते राजनीति में, आर्य राजनीति में। दुनिया पर अंकुश होता, दुनिया पर अंकुश होता आर्य समाज का, कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते गर योगी राज का, कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। सुनकर खिंचे आते थे लोग तेरे पास में, है तेरे पास में। सुनकर खिंचे आते थे लोग तेरे पास में, है तेरे पास में। कुछ जादू ही ऐसा था, कुछ जादू ही ऐसा था ऋषि की आवाज का, कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते गर योगी राज का, कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। कहना जो मान लेते गर योगी राज का, कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। आज वर्तमान में आप देखेंगे जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इतना सुन लिया कि अब तो नाम सुनने की भी इच्छा नहीं होती होगी आप लोगों की, पर क्या करूं, मुझे कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये कोरोना ना होता तो हम फेसबुक पेज पर ना होते, शायद हम लोग आज लाइव बैठ करके हिम्मतपुर काकामई में श्रद्धेय आदरणीय प्रेमपाल शास्त्री जी की उपस्थिति में, विवेक जी की उपस्थिति में, अपने आचार्यों की उपस्थिति में बैठ करके ये चर्चा कर रहे होते। पर चलो, ये व्यवस्था है, पर इस व्यवस्था में भी एक व्यवस्था है। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि आज इस वर्तमान स्थिति के अंदर ध्यान रखिएगा, जो आर्य समाज प्रचार जिन बातों का आज से वर्षों पहले से करता आ रहा है, आज उन बातों को मान्यता भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में दी जा रही है। महर्षि दयानंद ने कहा था, अगर हम एक दूसरे का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नमस्ते अपना अभिवादन स्वीकार करना चाहिए। राम राम कर दिया, ये तो हमने नाम ले दिया उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य करके वो प्रसिद्धि पाई थी। तो राम का नाम लेने से कल्याण नहीं होगा, हां राम जैसे कार्य करने से कल्याण होगा। आर्य समाज कभी विरोधी नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। पर क्या करें, लोगों ने आर्य समाज को अपना विरोधी मान लिया, इसलिए जहां आर्य समाज का नाम आ गया, चाहे कितनी अच्छी बात क्यों ना कह दी हो, अपने मन के अंदर ही एक ऐसी दुविधा पाल ली कि हम सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये भ्रांति रही, शायद इसीलिए वो प्रकाश, वो उजाला उन तक नहीं पहुंच पाया, वंचित रह गए वो अभागे उस प्रकाश से। जो ऋषि दयानंद ने कहा कि हमारा एक अभिवादन होना चाहिए, अरे राम का नाम नहीं, राम जैसे कार्य करो तो कल्याण होगा। पर राम क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। अरे राम भी तो उठ करके अपने माता पिता को नमस्ते करते थे, हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम करते थे। तो हमारा अभिवादन नमस्ते होना चाहिए। उस समय लोगों ने नहीं माना, उस समय तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग चला दिया। पर आज पूरी दुनिया के अंदर कोरोना ने सिखा दिया, वेद की बात मान लो, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो भारत की तो छोड़ो,
अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हाथ जोड़ करके नमस्ते करने लगा। ध्यान रखना लोगों, ये वेद की मान्यता है। जो पूरी दुनिया आज शाकाहार की बात कर रही है, वो शाकाहार पर भी अगर बल देने का काम किया तो आर्य समाज ने सबसे अधिक किया। नहीं तो जो धर्म पाखंडी अपने लाल कपड़े को पहन करके प्रचार प्रसार करते हैं, डिबेट